बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए बेटा, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वैसे तो हमारी जो है नाइन्थ मैथ की जो बुक है उसके सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए। उनमें मेरे जो चैनल है उस पर एक एक क्वेश्चन का जो है एक एक क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज जो है, जितने एक्सरसाइज चैप्टर वाइज जो है आपको हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए हैं और यहाँ पे हमने ऐसा किया है कि कुछ 5.2 में हमने कुछ सेम क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन की वजह से हमने ना उनको एक दो क्वेश्चन स्किप किया था उस वक्त जो है, ताकि हम जल्दी इसको मैथ को समेट लें। तो फिर उनको वो स्किप हो गए तो उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। तो वहाँ मैंने बताई थी डिटेल में, मतलब ये क्वेश्चन जो है हमारा हमारा जो यूनिट शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमारे पास जो है एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो उसका जो मिनिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। ठीक, कंस्टेंट्स ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, ये दिए गए हैं। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर इनका जो है यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, आर इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमने इनका फिजिबल जो है एक जो एरिया है, रीजन है, वो हमने मालूम करना है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ठीक है, फिर उसके कॉर्नर पॉइंट्स भी वो मालूम करने हैं और उसमें हमने देखना है। अब एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, एक बिजनेसमैन या कंपनी होती है, ठीक है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। ठीक है, कम से कम आउटपुट के ऊपर, इनपुट के ऊपर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए होता है। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसमें हमने फिजिबल एरिया हमारा कहाँ पे होगा, हमारा फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें जो एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी एक्स वहाँ पे 0 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। तो यानी वहाँ पे वो कंपनी का जो मालिक है, या मतलब जो भी बिजनेसमैन है, वो ये कह रहा है कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो कास्ट पूरी हो। ठीक है, उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसके मुताबिक जो हमने फिजिबल एरिया जो है हमारा, वो यानी काबिल कबूल जो रीजन होता है, वो हमारा एक्स वाई प्लान पे कौन सा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कंस्ट्रेंट जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कैसे हैं देखो, यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। ये एसोसिएटेड इक्वेशंस, वो कौन सी है? देखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम इनकी इनइक्वालिटी की जो मतलब है वो ख़त्म करके हम यहाँ इक्वालिटी में ला रहे हैं, तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, नंबर 1, यहाँ पे फिर 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, ये सेकंड हो गई हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन की शक्ल हमने लिख ली। अब इनको ऐसा मतलब अलग-अलग हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब पहली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम इनमें x को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, y इंटरसेप्ट के लिए, और फिर y को 0 करना पड़ेगा x इंटरसेप्ट के लिए। तो हम ये कुछ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन वन इक्वेशन में कर रहे हैं, ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो इसमें हमने y को 0 करना है, x प्लस ये 0 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, यानी 3 और 0, यानी x 3 हो गया और y 0 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम जो है इसका अब y इंटरसेप्ट के लिए करेंगे। ठीक है, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 इन वन इक्वेशन। ठीक है, वन इक्वेशन में करें। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, अब हमें x 0 करना पड़ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू आल्सो 3 का, y 3 हो गया और x हमारे पास 0 और y 3 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी यानी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर चाहें तो हम इसकी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन पहले कर सकते हैं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन ओरिजिन के लिहाज से हम इसको कर सकते हैं। तो सही बात है, चलो पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं कर लेते हैं, सेटिस्फेक्शन
ऑन ओरिजिन। ओरिजिन पे एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। तो यहाँ पे ये ले लेंगे, हमारी कंस्ट्रेंट्स जो ओरिजिनल है वो ले लेंगे, लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो इसमें एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैंने 3 है, बल्कि जीरो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो ये वाकई जो है जीरो इज ग्रेटर देन 3 होता है। तो जब वाकई ऐसा है ना कि जीरो इज ग्रेटर देन, नो सॉरी, जीरो इज लेस देन 3 होता है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 3 नहीं होता, ठीक है, कि जीरो जो है 3 से छोटा ही होता है। तो ये हमारी फॉल्स आ गया रिजल्ट इसका, ठीक है, ये रिजल्ट हमारा फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर जो दी गई हमारी इनइक्वालिटी है उसको वो अब सेटिस्फाई हो रही हो ओरिजिन के लिहाज से तो वो ट्रू होती है, ना सेटिस्फाई हो रही हो तो वो फॉल्स होती है। अब ये सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। तो अब सेकंड इक्वेशन को लेके चलते हैं। सेकंड इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ भी हमें x को y को 0 करना पड़ेगा, फिर x को 0 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो अब हम y को 0 कर रहे हैं, 7x प्लस 5 और y 0 आ गया, 35, 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 35, तो 7x इज इक्वल टू 35, दोनों तरफ से 7 डिवाइड कर लेते हैं, 7 5 आर 35, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास x 5 है और y जो है वो 0 है, आपके सामने हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद ऐसा करते हैं कि अब फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में क्या है देखो, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पे x 0 हो रहा है तो x की जगह हमने 0 पुट करना है, y इज इक्वल टू 35, यहाँ 0 आ गया, 5y इज इक्वल टू 35, 5y इज इक्वल टू 35, दोनों तरफ से 5 को डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 आर 35, तो y इज इक्वल टू 7, ठीक है। यानी यहाँ पे x 0 है और y 7 है, ठीक है। अब इसकी सेटिस्फेक्शन भी हम कर लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन के एतबार से यहाँ लिख लेते हैं सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन ऑन ओरिजिन। ओरिजिन वो जगह होती है जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट जो है इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो यहाँ 0 0, तो ये आ गया हमारे पास 7x प्लस 5y इज लेस देन आर इक्वल टू 35, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 और यहाँ पे 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 35, तो 0 इज लेस देन 35, तो वाकई जो है इसने सेटिस्फाई कर दिया है ओरिजिन के लिहाज से, तो फिर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी ट्रू है और एक फॉल्स है, ठीक है। अब हम इसको एक्स वाई प्लान पे हम वाकई इसको पुट करते हैं, ठीक है, वाकई जो फिजिबल एरिया है वो हम मालूम करते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल में इसको मैं कहाँ रेज करूँ, जी इधर रेज कर लेता हूँ, ये एरिया जो है ये रेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, पहली इक्वेशन की हमारे पास, चलो ये वाला एरिया मैं वो कर लेता हूँ, रेज कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज खड़ी रहें, ये वाला एरिया मैं रेज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन भी चलो खड़ी रहे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स वाई प्लान बना रहे हैं, एक्स वाई प्लान चलो स्केल से बनाते हैं, ठीक है, जितना अच्छा बन जाएगा अच्छी बात है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लान बना रहे हैं, एक्स वाई प्लान, ठीक है जी। तो जैसे हम पीछे बनाते रहे हैं, यहाँ पे देखो ये एक्स डैश यानी माइनस है, ये एक्स है, और ये y है, और ये y डैश यानी माइनस है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम जो x की वैल्यू है वो है 7 और 5 है, तो इतनी होनी चाहिए, ये 1 2 3 4 5 6
और ये 7, ठीक है। इधर -1, -2, -3, -4, -5, इधर इतनी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा मतलब ये पॉजिटिव ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पे y हमारी मैक्सिमम जो कितनी होनी चाहिए, बल्कि y7 होना चाहिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले जो है हम ये वाली इक्वेशंस जो है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। पहला है 3 और 0 है। अब 3 मतलब x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये x मतलब एक्सेस के ऊपर है। अब x एक्सेस के ऊपर जो y हमेशा 0 होता है, ठीक है। और y एक्सेस के ऊपर जो है वो जो x होता है वो 0 होता है। x एक्सेस पे y 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हमारे पास ये है, ये 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद है 0, 3। अब 0, 3 मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। देखो ये हम ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये आ गया ज्वाइन, तो इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, 5, जो सेकंड वाली इक्वेशन 5 और 0 यानी x इज इक्वल टू 5, ये वाला 5 है, और y इज इक्वल टू 7, ये y इज इक्वल टू 7। तो हम इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं जी, ठीक है। दोनों को मिला लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास जी, जी ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब पोजीशन क्या है, पोजीशन ये है कि हमारा जो पहले वाला जो इक्वेशन थी उसने सेटिस्फाई किया था, नहीं फॉल्स था, अब वो फॉल्स था। अब पहली वाली जो इक्वेशन जो फॉल्स होता है आपको पता है, उसको हम उसका एरिया मतलब ओरिजिन से मतलब मुखालिफ होता है, यानी इस तरफ होगा, ऊपर होगा, ठीक है। अब ये वाली सेकंड वाली जो इक्वेशन है हमारी वो ट्रू थी, अब उसका ओरिजिन की तरफ होगा, तो हमारा फिजिबल एरिया बन जाएगा ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ये वाला फिजिबल एरिया बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये फिजिबल एरिया बन जाएगा हमारा यानी इक्वेशन का, ठीक है। यहाँ पे जो है यानी सेकंड वाली जो फर्स्ट वाली है उसके ऊपर जाएंगे, एरिया ऊपर जाएगा और ऊपर वाली का नीचे आएगा, तो यही बनता है, ठीक है। तो ये हाथ था हमारे पास 5 और 0, ठीक है। और ये था 3 और 0, और ये था 0 और 7, ठीक है। ये था हमारे पास 0 और 3। तो ये हमारे हो गए कॉर्नर पॉइंट्स निकल गए, ठीक है। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम देखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमें इसकी अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे लिख लेंगे दी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल एरिया, फिजिबल रीजन ज़्यादा बेटर है। आर कौन से हैं भाई, ये 4 हैं, एक तो है 3, 0, फिर है 0, 3 है, फिर है 5, 0, और फिर इसके बाद क्या है एंड 0, 7, ठीक है। अब हम इन जो पॉइंट्स हमें हमारे निकले हैं उनको देखते हैं, यहाँ पे जी में पुट करके देखते हैं, ठीक है। जहाँ कहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स मिनिमम है या कहाँ पे, यहाँ पे मिनिमम ही कहा है उन्होंने, मिनिमम वॉल्यूम करना है, तो मैक्सिमम का भी पता चल जाएगा, मिनिमम का भी पता चल जाएगा। मैं इसको रेज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। तो यहाँ हमारे पास देखो ये z है इज इक्वल टू एक्स, सॉरी ये 2x प्लस वाई, ठीक है। अब पहला पॉइंट है हमारे पास 3, 0, यहाँ पे आ जाता है 3, 0 को सेटिस्फाई करें, 3 और 0 इसको सेटिस्फाई करें, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं 3 और y की वैल्यू 0 है, तो ये 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जो है सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला हमारे पास है 0 3। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, हाँ जी 2 इंटू, अच्छा ये वाला x 0 है और y 3 है, तो 0 प्लस 3, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा पॉइंट है 5 और 0, ये 5 और 0, दिस इंप्लाइज तो z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू 5 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 0, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला है हमारे पास, लास्ट वन 0 और 7, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है, 2 इंटू 0 प्लस 7, 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब देखिए हमारे पास मिनिमम कौन सा है, कम अज कम कौन सा है, कम अज कम हमारे पास जो हो रहा है वो 3 हो रहा है, ठीक है। तो हम यही लिख लेंगे, हम इसका नतीजा जो है हमारे पास यही 3 वाला आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट, एट कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0 और 3, इज कितनी है 3 है, तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा, इसी की तलाश थी, ये सब कुछ इसी 3 को मालूम करने के लिए हमने किया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।